सुनो, किसी को अपनी कमी महसूस कराना शब्दों से नहीं होता, प्रेजेंस हटाने से होता है। क्योंकि इंसान तब तक किसी की वैल्यू नहीं समझता जब तक उसकी आदत छिन न जाए। जब तुम हर समय अवेलेबल रहते हो, हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देते हो, हर मूड स्विंग टॉलरेट करते हो, तब तुम खास नहीं रहते, तुम रूटीन बन जाते हो। और रूटीन की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसकी इंपॉर्टेंस तब समझ आती है जब वो अचानक खत्म हो जाए। इसलिए अगर सच में चाहते हो कि वो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचे, तुम्हारी याद उसे चैन से बैठने ना दे, तो सबसे पहले खुद को इमोशनल प्रायोरिटी बनाना सीखो। बात करना बंद करने का मतलब एटीट्यूड नहीं, एनर्जी वापस लेना है। पीछा न करने का मतलब ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। और डिस्टेंस बनाने का मतलब पनिशमेंट नहीं, रियलाइजेशन है। जिस दिन तुम अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन देना बंद कर देते हो, उसी दिन सामने वाले के दिमाग में सवाल शुरू हो जाते हैं। इतना शांत क्यों हो गया? अब उसे फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्या कोई और आ गया? और यही सवाल धीरे धीरे ऑब्सेशन बन जाते हैं। याद रखो, ह्यूमन माइंड क्लोजर से नहीं, मिस्ट्री से अटैच होता है। जितना ज्यादा तुम खुद को एक्सप्लेन करोगे, उतनी जल्दी तुम फॉरगॉट हो जाओगे। लेकिन जितना ज्यादा तुम काम और अनप्रिडिक्टेबल बनोगे, उतना ही ज्यादा वो तुम्हें समझने की कोशिश करेगा। अब सबसे जरूरी बात, अपनी जिंदगी को जेन्युइनली अपग्रेड करना। फेक इग्नोर कभी काम नहीं करता, लेकिन रियल ग्रोथ हमेशा असर करती है। जब तुम अपनी रूटीन बदलते हो, लेट नाइट ओवरथिंकिंग की जगह अर्ली मॉर्निंग डिसिप्लिन लाते हो, सोशल मीडिया वैलिडेशन की जगह रियल प्रोग्रेस पर फोकस करते हो, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट हो जाती है, कम्युनिकेशन लिमिटेड लेकिन पावरफुल हो जाता है, तब बिना कुछ बोले तुम मैसेज भेजते हो कि तुम्हारी दुनिया अब किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं है। और यही इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि लोग उस चीज की तरफ खींचते हैं जिसे खो देने का डर हो। जब तुम अचानक इमोशनली अनअवेलेबल हो जाते हो, तब उसे पहली बार तुम्हारी एब्सेंस महसूस होती है। सुबह का गुड मॉर्निंग मिसिंग, रैंडम कॉल्स मिसिंग, केयर मिसिंग, और दिमाग ऑटोमेटिकली मेमोरीज रीप्ले करने लगता है। इंसान फाइट्स नहीं याद करता, वो कंफर्ट याद करता है। उसे याद आता है कैसे तुम सुनते थे, कैसे सपोर्ट करते थे, कैसे बिना बोले समझ जाते थे। और धीरे धीरे कंपैरिजन शुरू होता है, जो अभी है और जो तुम थे। यही कंपैरिजन रातों की नींद छीन लेता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती मत करना, इनडायरेक्ट स्टेटस, जेलसी पोस्ट, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, क्योंकि ये दिखाता है कि तुम अभी भी अफेक्टेड हो। असली पावर साइलेंट कॉन्फिडेंस में होती है। जब तुम बिजी हो जाते हो अपने गोल्स में, स्किल्स में, हेल्थ में, करियर में, तब तुम्हारी एब्सेंस लाउड हो जाती है। अब वो सोचता है कि तुम आगे बढ़ गए और फियर ऑफ लॉस एक्टिवेट हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान गेन से ज्यादा लॉस से डरता है। इसलिए जब उसे लगता है कि वो तुम्हें परमानेंटली खो सकता है, तब अटैचमेंट अचानक बढ़ जाती है। और यहीं से शुरू होती है वो स्टेज जहां वो खुद रीजंस ढूंढता है तुमसे बात करने के लिए। रैंडम टेक्स्ट, कैजुअल रिएक्शन, ओल्ड मेमोरी मेंशन, क्योंकि अब उसे कनेक्शन रीगेन करना होता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारा गोल उसे तड़पाना नहीं, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना है कि तुम्हारी एब्सेंस नेचुरली महसूस हो। क्योंकि फोर्स्ड अट्रैक्शन टेम्पररी होता है, अर्न्ड अट्रैक्शन परमानेंट। जब तुम इमोशनल डिपेंडेंसी छोड़ देते हो, तब तुम्हारी पर्सनालिटी मैग्नेटिक बन जाती है। तुम चेज नहीं करते, तुम चूज करते हो। तुम इंप्रेस नहीं करते, इम्पैक्ट छोड़ते हो। और धीरे धीरे वो रियलाइजेशन आता है कि तुम सिर्फ रिलेशनशिप में ही स्टेबिलिटी थे, सिर्फ पार्टनर नहीं, पीस थे, सिर्फ कॉन्वर्सेशन नहीं, इमोशनल होम थे। तब वो दिन में बिजी रहते हुए भी तुम्हें याद करेगा, रात को सोने से पहले तुम्हारी चैट खोलकर देखेगा, तुम्हारी ऑनलाइन प्रेजेंस नोटिस करेगा, और अंदर ही अंदर रिग्रेट ग्रो होने लगेगा। लेकिन उस समय तुम्हें स्ट्रांग रहना है, क्योंकि असली ट्रांसफॉर्मेशन तब कंप्लीट होता है जब तुम्हें फर्क पड़ना कम हो जाता है। जिस दिन तुम्हारी खुशी उसकी अटेंशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, उसी दिन तुम सच में पावरफुल बन जाओगे। इसलिए आज से रूल सिंपल रखो, कम बोलो, ज्यादा ग्रो करो, कम रिएक्ट करो, ज्यादा इवॉल्व करो, कम चेज करो, ज्यादा क्रिएट करो। क्योंकि दुनिया में सबसे गहरी याद उस इंसान की आती है जिसने बिना ड्रामा के क्वाइटली डिस्टेंस बना लिया और फिर अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बना लिया कि उसकी कमी महसूस होना इनएविटेबल हो गया। और सच यही है, लोग शब्दों को नहीं, एब्सेंस को याद रखते हैं, प्रेजेंस को नहीं, इम्पैक्ट को याद रखते हैं। इसलिए खुद को इतना रेयर बना दो कि तुम्हारी कमी साइलेंस में भी महसूस हो, भीड़ में भी महसूस हो, और अकेलेपन में सबसे ज्यादा महसूस हो। तब वो चाहे एक्सेप्ट करे या नहीं, लेकिन दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूमेगा, तुम्हारा। जब तुम सच में अपनी वैल्यू समझ लेते हो, तब तुम्हें किसी को खोने का डर नहीं रहता। और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है, क्योंकि जिस इंसान को खोने का डर नहीं होता, वही सबसे ज्यादा याद किया जाता है।
आखिरी सच ये है कि किसी को अपनी कमी महसूस कराने का सबसे पावरफुल तरीका उसे इग्नोर करना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ जाना है कि तुम्हारी एब्सेंस नेचुरल लगने लगे और तुम्हारी प्रेजेंस लग्जरी बन जाए। जब तुम इमोशनल मैसेजेस भेजना बंद कर देते हो, लेट नाइट एक्सप्लेनेशंस खत्म कर देते हो, हर छोटी बात पर रिएक्ट करना छोड़ देते हो और अपनी एनर्जी गोल्स, हेल्थ, माइंडसेट और सेल्फ रिस्पेक्ट पर लगाना शुरू करते हो, तब सामने वाला पहली बार रियलाइज करता है कि जिसे वो परमानेंट समझ रहा था वो एक्चुअली चॉइस था। इंसान तब तक केयरलेस रहता है जब तक उसे यकीन होता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, लेकिन जैसे ही तुम इंटरनली डिटैच हो जाते हो, कॉन्वर्सेशन कम, अवेलेबिलिटी लिमिटेड और फोकस खुद पर हो जाता है, तब क्यूरियोसिटी जन्म लेती है। वो तुम्हारी लास्ट सीन देखेगा, तुम्हारी साइलेंस